कोल्हान प्रमंडल में रेल समस्याओं को लेकर भाजपा नेता विजय मेलगंडी ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम को मांग पत्र सौंपकर समस्याओं के निराकरण की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पूर्व प्रदेश महामंत्री विजय कुमार मेलगंडी ने कोल्हान प्रमंडल की ज्वलंत रेलवे समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत मांग पत्र भेजा है। चक्रधरपुर, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला, खरसावां जिले से जुड़ी रेलवे सेवाओं एवं सुविधाओं में सुधार की दिशा में यह पत्र क्षेत्रवासियों की आवाज बनने का काम कर रहा है। सोमवार को विजय मेलगंडी ने चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम तरुण हुरिया को इस मांग पत्र की एक प्रतिलिपि सौंपी और उनसे विभिन्न रेल समस्याओं को दूर करने की मांग की। उन्होंने डीआरएम को रोजाना रेल सफर के दौरान रेल यात्रियों को जिन समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है उससे अवगत कराया। जिन समस्याओं को लेकर भाजपा नेता विजय कुमार मेलगंडी प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षण किया है, उनमें यात्रियों को रोजाना ट्रेनों की लेटलतीफी से निजात दिलाने, रेलवे के खेल मैदानों का जीर्णोद्धार करने, स्थानीय युवाओं को रेलवे में रोजगार प्राथमिकता देने, कोरोना काल से बंद ट्रेन सेवा को फिर से बहाल करने और रेलवे अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन की लगभग सभी यात्री ट्रेनें रोजाना 4 से 6 घंटे लेट चल रही हैं। इससे यात्रियों के परीक्षा छूट रहे, कनेक्टिंग ट्रेनें और हवाई सफर छूट रही है, मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे और कई बार गंभीर परिस्थितियां भी उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने इसे जनहित में जल्द सुधारने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत कोल्हान क्षेत्र में लगभग 70% जनसंख्या आदिवासी है और इलाका पिछड़ा माना जाता है, इसलिए इन समस्याओं के समाधान के लिए विशेष ध्यान दिया जाए। ये जो चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन जो है ये 3 जिला को कवर करता है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला एवं खरसावां। इस डिवीजन में बहुत सारी खामियां हैं। एक नंबर में जो हमने दिया है, जो ट्रेन जो इतना लेट से चल रही है, मान लीजिए आप हावड़ा में 12 बजे हावड़ा से आप आ रहे हैं, जो आपको चक्रधरपुर पहुंचना है 12 बजे, वो ट्रेन पहुंच रहा है 6 बजे। कहने का मतलब है 4 से 6 घंटा आपका लेट में ट्रेन चल रहा है। हमने डीआरएम साहब से विशेष रूप से आग्रह किया, परिस्थिति कोई भी हो किंतु पैसेंजर को तकलीफ ना हो, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। मान लीजिए अगला वाला ट्रेन को पकड़ना है या किसी को अस्पताल ले जाना है या शादी विवाह में जा रहा है, ये बहुत सारी चीजों जो है ये ट्रेन लेट के चलते वो अस्त व्यस्त पैसेंजर हो रहा है, इसको सुधारा जाए विशेष रूप से। ये आपने प्रायोरिटी बेसिस पर उनको कहा है। दूसरा जो है, आप देख ही रहे हैं यहाँ रेलवे अस्पताल का स्थिति। रेलवे अस्पताल जो कि ये डिवीजन, ये आपका भारत देश में बहुत अच्छा डिवीजन है, जो एवरी फाइनेंशियल ईयर में ये काफी मुनाफा कमाता है। उस हिसाब से सारे विशेषज्ञों को यहाँ रेलवे अस्पताल में होना चाहिए कि नहीं? अनिल जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर ना कार्डियोलॉजिस्ट है, ना ऑर्थोपेडिक है, ना एनेस्थेसिया है, ना चाइल्ड स्पेशलिस्ट है रेलवे अस्पताल में। ये कितनी ना नीरो है। अरे भाई, बहुत तकलीफ है यहाँ के लिए। आप मान लीजिए किसी को हार्ट का शिकायत हो गया, तो आपका यह चक्रधरपुर से लेके, चक्रधरपुर आपका बगल में कहाँ है? उड़ीसा है। कटाकर भुवनेश्वर का दूरी है 300 से 350 किलोमीटर, रांची की दूरी है 125 किलोमीटर। तब तक ले जाते आदमी जो है रास्ता में ही मर जाएगा। मरेगा कि नहीं मरेगा, आप बताइए। अब तीसरा मुद्दा जो है, हमने कहा है आपका, ये देखिए यहाँ पर कर्मचारी प्लस इतना आबादी है। यहाँ पहले फुटबॉल टूर्नामेंट, कुश्ती, गेम वगैरह होता था। लोगों का माइंड मेकअप करने के लिए ये चाहिए कि नहीं? एंटरटेनमेंट चाहिए कि नहीं? आज आपका पूर्वी इंस्टीट्यूट, पश्चिमी इंस्टीट्यूट, रेलवे का मैदान में मेला लगवाता है। रेलवे क्यों लगवाता है? क्यों लगवाता है मेला? यहाँ के लोग यहाँ तैयारी करते, यहाँ अग्निवीर में जाने का तैयारी करते, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जाने का तैयारी करते। कोई अच्छा खेल का एथलीट बनता तो देश का नाम रोशन होता ना, क्षेत्र का नाम रोशन होता ना। फिट इंडिया कैसा होगा? यहाँ बोलता खेलो इंडिया, कहाँ खेलेगा? रोड में खेलेगा। फिट इंडिया का नारा है केंद्र सरकार का, तो वो कहाँ फुलफिल हो रहा है? रेलवे भी तो केंद्र सरकार का एकदम सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का अंतर्गत ये काम कर रहा है। और देखिए, उसके बाद जो मेन पॉइंट पर आते हैं, रिक्रूटमेंट।
रिक्रूटमेंट में हमने कहा है पूर्व में जो रिक्रूटमेंट होता था, जैसे आरपीएफ, स्पोर्ट्स कोटा, स्काउट्स कोटा, हाँ, अब निचले स्तर का जितना भी आपका ग्रुप डी, ग्रुप 4, ये सब जितना जो होता था, अब इसी डिवीजन से होता था, जिसमें कि प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोगों को कुछ रोजगार मिल जाता था। तो इसको शुरू करने से, इसको पहल करने से इस क्षेत्र के लोगों का भला होगा कि नहीं अनिल जी? है? ये सारी बातें हैं जिनको कि हमने डीआरएम साहब का संज्ञान में विशेष रूप से दिया है। और विशेष रूप से यह है, देखिए ये क्षेत्र जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है। 70% आदिवासी लोगों का यहाँ पर रहते हैं। तो उनका डेवलपमेंट के लिए केंद्र की सरकार ने बहुत सारी योजनाओं को निकाला है। उसी तर्ज पर रेलवे को भी निकालना चाहिए, ताकि यहाँ के आदिवासी लोग जो वो काफी निचले स्तर के जीविका जी रहे हैं, वो लोग उभर कर आगे आए और अपना जो स्ट्रीम लाइन में बाकी लोगों के साथ वो लोग भी साथ में चल सके। ये सारी बातें हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर मैंने हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को और श्री डीआरएम को भी मैंने ये पत्र दिया है उनके संज्ञान में, चूंकि यहाँ डिवीजन का हेड होने के नाते उनको देना जरूरी था, और विशेष रूप से अपने संज्ञान में लेते हुए ऊपर तक ये मैसेज जो है पहुंचाने के लिए आग्रह की।